हालेलुया, स्तुति हो, धन्यवाद हो महान जीवते सामर्थ्य प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आइए आज के वचन सुनने के लिए हम मिल के प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुबह एक बार फिर तो चरणों में बैठे पर हम जमो जन के साथ और मदद करें। हमारे सौभाग्य दे हस प्रभु कि हम तो चरणों में आके प्रभु आराधना करे पाए हैं, गीत गा के तोर महिमा करे हैं प्रभु। अब तोर वचन सुने पर जब जात हैं पिता, हम जमो जन से तय बातें कर समझे के पर ज्ञान और समझ दे। तोर वचन हम छिति के समझ के जैसे चलना चाहिए वैसे हम चल सके। धन्यवाद धन प्रभु, आज के वचन हम सबों के लिए आशीष कारण बन जाए। सब आदर और महिमा इज्जत हम आपके नाम में देते हैं पिता। प्रार्थना में सुने से कर धन्यवाद हो, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर पिता ला धन्यवाद देथन कि ऐसे परमेश्वर हम अपन चरणों में लेकर आए। बहुत झकमन तो आना चाहते लेकिन आ नहीं पाए, बहुत झकमन आना चाहते लेकिन आ नहीं पाए। सबके लिए अलग अलग रुकावट है। तो चलिए हमन जो पिछले दिन सीखत था जो परमेश्वर के वचन, तो आप मन समझ में आए ना पिछले दिन में हम कहाँ सीखे रहे हैं जी? शैतान का करते, शैतान का करते परीक्षा लेते। शैतान का करते परमेश्वर का करो परीक्षा नहीं करे, है ना। तो एक सवाल आते, शैतान हा परीक्षा करते और परमेश्वर का करते, वो देखा था देखा। आप अच्छी बात ला समझना, शैतान ला परीक्षा करे बा का करे बोला बनाए, क्या करे परमेश्वर हा परख थे। परमेश्वर क्या करते, परमेश्वर क्या करते परख थे। परख और परीक्षा में फर्क का है? परीक्षा और परख में फर्क का है, अंतर का है जी? दोनों तो भाषा देखते समय एक ही जैसे लगते है ना। परीक्षा के मतलब का होते कि एक व्यक्ति है वो परीक्षा से उबर नहीं पाए। परीक्षा में हमेशा कहा जाते फैल हुई, मनुष्य कहा होते। लेकिन परमेश्वर परखते कैसे, ये है असली एक नकली ओकर पता चल जाते। ये कितना मजबूत है, कितना मजबूत है, कहाँ पता चलते? परख में। हाँ समझ में आ गई। तो परमेश्वर क्या करते, परखते, क्या करते परखते कि कितना मजबूत है। लेकिन शैतान हमन प्रभु, शैतान हम मनुष्य के जरूरत के चीज ला के क्या करते ओकर सामने परीक्षा करते, क्या करते ये लेके मन है कि। लेकिन परमेश्वर क्या करते, लोग मन इस बीच में परखते। समझ में आते? परख मतलब समझाया के लिए आप मन देखे ना, सोना चांदी मन ला जब असली सोना है नकली सोना है कैसे परखते, क्या करे लागते आग में डालवे तब मालूम चलते कि असली है कि। उसी मुताबिक आज विश्वासी मन भी परमेश्वर परखते। विश्वासी भी मन भी क्या करते, परमेश्वर परखते। का चीज में परखते? जीवन में आने वाला समस्या के द्वारा, जीवन में आने वाला समस्या के द्वारा परमेश्वर परखते। तो अगर प्रभु की मर्जी है तो आने वाला समय में सीखबो। तो आज एक बात समझना, परमेश्वर क्या करते, परखते। परमेश्वर क्या करते, परखते। परख के मतलब क्या होते, कितना मजबूत है, असली है, नकली है, ये उपयोगी होही कि नहीं हुई, ये सब बात ल परखे परमेश्वर परखते। लेकिन शैतान हमेशा क्या करते, परीक्षा में लोग मतलब फैल करते। परमेश्वर के प्रति क्या करते, शक पैदा करते। तो इतना बात समझ में आते। तो पिछले दिन में हम परमेश्वर के वचन पढ़े रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर खुद मनुष्य जब बन के आ रही से, मनुष्य जैसे बन के आ रही से, तो ओकरो भी ये धरती में का होइस, शैतान ओकरो काली स्थिति परीक्षा लिस ना।
और वो परीक्षा में कहोगे वहाँ, लेकिन मनुष्य परीक्षा में कहोगे फैल हो गए, गिर गए, जेकर सजल अभी तक आगर थन भुगता थन। लेकिन अब यीशु मसीह जैसे परीक्षा में से जयवंत हुईस, तो अब एक एक विश्वासी से का उपेक्षा रखते परमेश्वर है। जैसे यीशु मसीह परीक्षा में से जयवंत हुईस, वैसे हर एक विश्वासी यीशु मसीह जैसे कहो परीक्षा से ऊपर जयवंत हो, है ना। तो एक वचन परीक्षा के समय कहा लेके रहना, वचन ला लेके अगर दृढ़ता से खड़े रहे तो ही परीक्षा में का हो या पास हुई है। यीशु मसीह भी धरती में रहते समय कितना बार अपन चेला माला बोलिस, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि परीक्षा में मत पड़ो। जो व्यक्ति प्रार्थना आराधना में वचन में ध्यान नहीं दे रहा है ना, वही व्यक्ति हमेशा परीक्षा में का होते, पढ़ते और परीक्षा में फैल हो जाते। तो मोर प्रिय, इन दिन में हमारा बारीकी से क्या करना है, अपन जीवन के चौकसी करना है। तो प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा होइस, तो एक से मतलब हर एक विश्वासी का होई परीक्षा होई। लेकिन अब परीक्षा में कौन पास होई, फैसला थे तो वही जयवंत हुई जो परमेश्वर के वचन अच्छी तरीके से क्या करे थे, जाना थे। देखिए शैतान ला भी अनुभव है कि व्यक्ति ला परीक्षा में कैसे गिराना है। तो सबसे पहले जरूरत के चीज ला हमन के सामने में लेके ही, है ना, जरूरत के चीज, जैसे यीशु मसीह भूखा रही तो का लेके इस खाना लेके इस पैसा लेके इस। तो अब ये सब चीज में जब जयवंत नहीं हो तो परमेश्वर के वचन ला भी लेके आगे, परमेश्वर के वचन ला भी लेके आगे कि तोर विषय में परमेश्वर असने कहे है तो असने कर। तो हम ला भी परमेश्वर के वचन ला लेके का करते, आज विश्वासी मला गुमराह करते, क्या करते, विश्वासी मन गुमराह करते। आज कितना सेवक मन भी असने अलग अलग शिक्षा देते, कतको झकला बोलते कि जो व्यक्ति बपतिस्मा नहीं ले उला भी प्रभु भोज दे सकत है। सोच के देखिए कहाँ कहाँ से लोग मन सोचा। इसलिए मोर प्रिय, हमारा परमेश्वर के वचन बारीकी से क्या करना है, देखना है। कतको झक मन बोलते कि अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए, शैतान की ओर से, जबकि परमेश्वर की आत्मा हाँ हर एक व्यक्ति जसना चाहते उसने क्या करते, नियंत्रण करते, ओका जीव ला कंट्रोल करते, है ना। हाँ ये बात नहीं कि कतको झकमन तो रटे रुटाए बोलते, कतको झकमन क्या करते, रटे रुटाए ला बोलते रहते, वो वाला भी हमन जाना था। इसलिए मोर प्रिय बात ला बारीकी समझना कि हम भी शैतान के फंदा में काम मत होए, हम फंस न जाए। परमेश्वर के वचन ला बारीकी से क्या करी, जांची। तो मोर प्रिय, अब आगे जब हमन का वचन पढ़ेगा, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय ओकर 18 वचन पढ़ेगा। आइए परमेश्वर के वचन, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय ओकर 18 वचन। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। बस ये बात 2 के 18 इब्रानियों हो गए 2 के 18 मिल गई। एक बार और पढ़ बहन। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, परीक्षा के दशा में का उठाइस, दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता तो है, वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हाँ। प्रभु यीशु मसीह परीक्षा के समय का उठाइस, हा दुख उठाइस कि नहीं उठाइस, तो दुख कैसे उठाइस, भूखा है फिर भी कहानी करिस, और भूख सागे, है ना दीदी, है ना, लेकिन कहानी करिस, पत्थर ला रोटी नहीं बनाइस ना। इकरे पाके बोलते परीक्षा के दशा में भी वो उसने क्या उठाया, दुख उठाया,
तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जेकर का होते। तो आज हमार सहायता के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह हमन के साथ में है। हर एक विश्वासी जेकर परीक्षा होते ओकर सहायता करे के लिए कौन साथ में है? कौन साथ में है? प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के तौर पर आज का है संग में है। जैसे मैं जय पाए तय भी कहा पा जय पा। वो हर बात में हमन के सहायता करे के लिए कहा है। अगर मोर मन परमेश्वर के वचन में दृढ़ खड़े के कहा है मन है तो ही सहायता करी क्या करी, क्योंकि वो हमन के मन के अभिलाषा ला परमेश्वर क्या करत है देखा थे। पवित्र आत्मा भी सोचा थे कि हाँ सचमुच मोर प्रति कितना इच्छुक है। तो जे व्यक्ति के परीक्षा होते वो व्यक्ति की सहायता प्रभु क्या करते? प्रभु सहायता करते है ना, सहायता करते। समझाए के लिए आप मन देखिए हमन भी सब तो पढ़े लिखे आदमी हैं। एक समय हमन जब पढ़त रहे हैं तो हमन के जब पेपर होत रही तो कतको प्रश्न हमारा कहानी आए समझ में नहीं आए। कतनो प्रश्न कहानी आए समझ में नहीं आए जाए तो हमन गुरुजी से पूछन कि नहीं पूछन, गुरुजी ये प्रश्न है कहा थे मोला समझ में आए। तो गुरुजी वो प्रश्न पढ़ के समझातीस ना तो हमारा कहा जाए वो प्रश्न समझ में आ जाए, फिर ओकर आसानी से हल हमन कर दे। इसी मुताबिक जब हमारा परीक्षा के समय में हमारा समझ में नहीं आए कि हे प्रभु हमन का करी, तब प्रभु के सामने क्या करी विनती करी कि प्रभु मोर सहायता कर, ये परीक्षा के हल में क्या कर सका, ये प्रश्न का हल कर सका। तो जरूर क्या करी हमन के सहायता करी। तो समझ में आते तो उगरे सहायता नहीं करे जे है परमेश्वर से कहानी मांगे सहायता नहीं मांगे। तो मोर प्रिय आज कतको झक मन के कहानी करे परमेश्वर सहायता भी नहीं करे। शायद कतको झक मन कहानी करे सहायता का भी नहीं करे मालूम है। अरे कबू भी ओकर कहना को माने नहीं हस और समस्या आगे दुख आगे तो क्या करत ओकर सहायता मांगस। गुरुजी मन भी तसने जे गुरुजी मन के स्टूडेंट से वो पसंद रहते तो स्टूडेंट ना कुछ भी बात ला पूछे क्या करते बताते कि नहीं बताए है जी, बताते कि नहीं बताए। और जे विद्यार्थी है गुरुजी के कहना कभू नहीं मानिस, कभू भी होमवर्क का पूरा नहीं करिस, वो व्यक्ति परीक्षा के समय में पूछी गुरुजी मुझे प्रश्न ला थोड़ा मोड़ा बताओ तो बताइए वह नहीं बताए हिचकिचाही है ना। तीसरी मुताबिक मोर प्रिय परमेश्वर भी असने व्यवहार करते। जब आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है तो आप लोग कैसे बताइए, क्योंकि वो कहना तो कहा नहीं करा था, आप माने भी नहीं करा था। हमेशा आप अपने जिंदगी ले देख देख के समय क्या करा था बिता था, और जब समस्या आ गई तब क्या करा था प्रभु के चरणों में आ था। तो आज भी मोर प्रिय मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आज कतका झक मन भक्ति के ढोंग करते, आज कतको झक मन क्या करते विश्वासी मन भक्ति के ढोंग करते। भक्ति के ढोंग मतलब क्या है, रविवार आगिस तो मस्त प्रार्थना में बैठी, रविवार आगिस तो मस्त प्रार्थना में बैठी वचन पढ़ी मस्त, अब बाकी एक 6 दिन कैसे रही न कबू जीवन में कबू प्रार्थना नहीं रहे हाँ न कबू बाइबल खोल के देखे नहीं। तो आसना मन भक्ति के ढोंग करते अपने कैसे करते। तो इसने के व्यक्ति के प्रार्थना फिर पैसे कैसे के परमेश्वर सुनेगा नहीं सुने। वो तो संडे के दिन में आप ही आराधना में आके आप तो आप संतुष्ट हो गए हाँ मैं आराधना में गिरे, लेकिन मोर प्रिय आपके आत्मिक उन्नति कभी भी नहीं हो। आपकी तो जैसे कि तैसे रहे आपके आत्मिक उन्नति किसे है जिसने के तसने। जबकि एक व्यक्ति की आत्मिक उन्नति तभी होता जब वह घर में भी क्या करा थे रोज प्रार्थना करा थे वचन पढ़ा थे, रोज क्या करा थे प्रार्थना करा थे और वचन पढ़ा थे। तो समझ में आ गई। तो आज शैतान भी लोग मन ला परमेश्वर के वचन से दूर करत जाते, क्या करत थे दूर करत जाते, प्रार्थना के जीवन ला बर्बाद करत है। लेकिन एक व्यक्ति अपन जीवन में कहानी करत है गंभीर नहीं है।
इके पाके वो फंदा में फंसा जाते। तो मोर प्रिय, हमारा फंदा में नहीं फंसना है, हमारा क्या करना है? प्रार्थना और वचन में ध्यान दे रहना है। तो इतना समझ में आ गई। तो जेकर परीक्षा होते ओकर सहायता कौन करते? परमेश्वर सहायता करते। तो आप मतलब जैसे आप मतलब पिछले दिन में भी हम बता रहे हैं कि परमेश्वर है मनुष्य ला जब बना के ओकर सब जरूरत ला पूरा करके एक आज्ञा दे रहे थे। नहीं दे देरी से कि इस वाटिका के जो वृक्ष है, जो बीच में है, भले बुरे के ज्ञान के जो वृक्ष है, एकर फल कहानी करना, जे दिन खाबे वो दिन खाबे अवश्य। बोले इसके बोले इसे। तो आज नया नियम में परमेश्वर हमारा कौन से आज्ञा देते? हमारा भी ज्यादा आज्ञा नहीं दे, 2 ही आज्ञा दे। का दे? 2 ही आज्ञा दे। वो कौन से आज्ञा है? मत्ती रची सुसमाचार 22 अध्याय 37 से 39 पढ़िए। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसी के समान यह दूसरी भी, उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बस साफ आज्ञा दे। तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ क्या रख? प्रेम कर। समझ में आती है बात? कौन से आज्ञा दे हमन ला? क्या करना है? सारे मन, सारे प्राण और सारे बुद्धि के साथ कौन ला रखना है? एकर मतलब परमेश्वर ला छोड़ अगर कोई चीज से आपके प्रति प्रेम है, परमेश्वर ला छोड़ आपके प्रति काकरो लिए अगर प्रेम है, तो आप परमेश्वर की आज्ञा ला क्या करा था दीदी? जैसे आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करिस और कहना नहीं मानिस, उसी मुताबिक आप भी अगर परमेश्वर छोड़ के अगर और कोई दूसरा ला प्रेम करता तो कौन है? आप परमेश्वर के शत्रु, आप परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने वाला व्यक्ति है। तो जे व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करते ना, वो फिर अपन पड़ोसी ला भी बैरी नहीं बनाए, क्योंकि परमेश्वर सब लोग प्रेम करते, बैरी ले भी क्या करते? तो जे परमेश्वर ले ही प्रेम नहीं कर सके तो पड़ोसी कहाँ प्रेम करी है जी? तो सबसे पहली मालूम है क्यों बात बोला थे पिछले दिन में हमें भी मालूम है कि संसार के वस्तुओं से हम प्रेम नहीं रखने का हम वचन सीख रहे हैं ना दीदी? हाँ, तो परमेश्वर भी मालूम है कि ठीक है व्यक्ति संसार की वस्तु से कहानी कर सकते है, प्रेम नहीं रखे। आप पैसा ला भी कहानी कर सकता, प्रेम नहीं करिए। जमीन जायदाद के प्रति आपके कहानी हुई, प्रेम नहीं हुई, है ना? खाना पीना कपड़ा के प्रति आपके कहानी हुई, लेकिन और चीज तो हुई जेला आप का करत हो, प्रेम करत हो। और परमेश्वर अच्छी तरीके से जाना थे ना। एक व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह के सामने आके बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं अनंत जीवन के लिए मैं क्या करा? तो बोलते आज्ञा ला मान। तो वो व्यक्ति बोलते कि मैं तो बचपन से आज्ञा ला क्या करा था, माना था। फिर बोलते तोर में एक घटी है, का है? तोर में एक ठका है, घटी है। वो का है? बोलते कि तोर कर जितना माल है ना वो सब कंगाल में लगा कर दे और मोर पीछे। ये बात सुनते समय वो कहा हो जाते व्यक्ति है उदास हो जाते और पीछे चले जाते। तो उसी मुताबिक परमेश्वर जहाँ थे व्यक्ति काला ज़्यादा क्या करते? प्रेम करते। तो आज मैं आप मतलब बोलना चाहता हूँ, आप
आज कौन ला प्यार करत होइए। प्रभु यीशु मसीह भी जैसे वो जवान ला बोलिस ना, धर्मान ला बोलिस, वैसे आज हमन ला भी बोलते। कौन ला ज्यादा प्यार करता पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 26 वचन। लूका 14 अध्याय और 26 वचन पढ़िएगा। यदि कोई मेरे पास आए यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अब का साफ साफ लिखे है ना। जो कोई मोर पीछे का करना थे, है ना, चाहा थे। हाँ, तो वो व्यक्ति है कौन कौन प्यार नहीं करना का थे। पिता, सबसे पहले पिता पिता और माता माता और पत्नी पत्नी और बच्चों बच्चों और भाइयों भाइयों और बहनों बहनों वरन अपने प्राण को भी अपने आप को भी। अप्रिय न जाने। हाँ, अगर तह तोर दई दे ला ज्यादा प्यार करत होवे, पत्नी ला ज्यादा प्यार करत होवे, अपन लइका ला प्यार करत होवे, अपन भाई और बहनी ला प्यार करत होवे, यहाँ तक कि तय अपने आप ला कभी का करत होवे, अपने आप ला भी तय प्यार करत होवे, तो तय का न हस, तय मोर चेला। ये कर सीधा सिंपल बात है कि तय मोर योग्य न हस। अगर ये सब चीज के प्रति तो लगा है प्रेम है, यहाँ तक कि तय भी है, ठीक है, हमन कको झक मालूम दई ददल प्यार नहीं करत हो, अपन पत्नी तक ला भी प्यार नहीं करत हो, अपन भाई बहनी तक ला भी प्यार नहीं करत हो, लेकिन अपन शरीर ला हमन ज्यादा का करत हो, अपन शरीर ला ज्यादा प्यार। मोला कुछ दुख मत होए, मोला कुछ प्रकार के काम मत होए, कष्ट मत होए, अपने आप ला का करके रखें। सब भूखा रह रहे, लेकिन मैं काम नहीं करा भूखा, पहले मोर ला देखिए फिर बाकी दूसरे ला देखिए। ऐसे अगर सोच है तो आप भी प्रभु के योग्य नहीं है, आप भी क्या करना है। तो आप आज रविवार अपन आप ला सोच के देखना, मैं कौन ला प्यार करता। आगे देश ना तय अपन प्रभु परमेश्वर ला छोड़ के कोई ला प्रेम नहीं करना, बोलिस कि नहीं बोलनी। तो का मैं कौन ला प्यार करता, वो परमेश्वर ला प्यार करता कि मोर रिश्तेदार, मोर बेटी बेटा, मोर पति पत्नी बच्चा ला प्यार करता, कौन ला प्यार करता। अगर मैं प्यार करता तो यीशु बोलते थे मोर का बोलिस, बताओ तो क्यों मोला प्रेम मत जाना करके बताओ जी। हाँ, का कही से कि वो मला का जानना अप्रिय जानना, मोला प्यार करिएगा का कही से। कैसे दीदी, मैं थोड़ी बोला था, कौन बोले है, यीशु मसीह बोले है ना। मोर पीछे आना चाहतस ना तो सब काम नहीं करे लागे, तोला प्यार मत करवे तो ही मोर पीछे का कर सकत हस, चल सकत हस, आ सकत हस। अगर ये मला प्यार करवे ना तो मोर पीछे का नहीं कर सकत, चले नहीं सकस। तो का बस ने बोलिस, का बोलिस, एकर मतलब नहीं करना है का बोलिस ने। मोर पीछे आना है तो सबसे पहले क्या करना है, प्यार नहीं करना है। अगर प्यार करा था सोता है मोर योग्य न। तो परमेश्वर परख थे, परमेश्वर क्या करते, देखते थे कौन हम प्यार करते। पुराना नियम में एक घटना है, मालूम है, पुराना नियम में एक का है घटना है। 100 साल के बाद एक बेटा होते, 100 साल के बाद एक ठका होते, ये झक के बेटा होते, तो कौन होगा माया नहीं करी है जी। माया मत है, परमेश्वर के माया ला भुला जावे, तो शारीरिक के चीज के माया ला
ज़्यादा करबे तो कौन भला जाबे, इसलिए वो बात ला परमेश्वर देखते। इकरे पाके साफ साफ वो व्यक्ति ले बोलिस तोर एकलौता पुत्र जेला तय बहुत प्यार करथस ओला तय कहा दे होम बलि करके, होम बलि चढ़ा के मतलब का है, मोर से अधिक का नहीं करना, बोला माया नहीं करना। तो हमन भी अगर माया करत हम तो आज क्या कर ली, क्या कर ली, छुरा उठा के काय करी। मोर प्रिय परमेश्वर चीज में देखता है मोर से अधिक कौन ज्यादा प्यार करता। आज कतका महतारी में तो लइकेज को तो भुला रहे थे, प्रार्थना आराधना में कार नहीं रहे, ध्यान नहीं रहे, वो मतलब खुद बहाना चाहिए, है ना। तो मोर प्रिय क्यों करी साहब मला मालूम है, समझाए कि एक बात बोलना चाहता। अगर आपके लड़का अगर बीमार पड़ गए, आपके लड़का का है बीमार पड़ गए, आज आराधना के समय, आज आराधना के दिन है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर को तो लेके जाओ कि परमेश्वर की प्रार्थना आराधना करी जाओ। हाँ जी, है ना। बीमार पड़ के बिस्तर में है, लड़का हकरा थे, तो सबसे ज्यादा आप कतिंग जाओ, प्रेम कतिंग रही। डॉक्टर घर पर ही जाबो कि प्रार्थना पर जाबो, डॉक्टर घर और कोई जागी ना, का वजह ज्यादा का है माया लड़का को थी, परमेश्वर को थी कि भरोसा नहीं है कि परमेश्वर मोर बेटी ले बेटा लगा कर दी, वो भरोसा नहीं है। इकरे पाके बोलिस कि मोर से ज्यादा अधिक ते काकुर से अगर प्रेम करबे ना तय मोर योग्य ना। तो शैतान हमेशा क्या करते मालूम है ना, हमला परमेश्वर के विरोध में काम करवाते, क्या करते, परमेश्वर के प्रति क्या करते, शक पैदा करवाते, क्या करते भैया। जीवन देने वाला अदन की वाटिका में आदम ला तो कहा दिस जीवन दिस नहीं दिस, ते ही परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर जीवन देते, कहते थे। लेकिन हमन ये जीवन ला छोड़ के कहाँ में लेके जाता, फिर कहाँ में लेके जाता, हमारा भरोसा नहीं फिर परमेश्वर को। इकरे पाके मालूम है तय तो मोर पर भरोसे नहीं करा, इकरे पाके बोलते तय मोर ला ज्यादा प्यार नहीं करा, ओला प्यार करता। मोर में उतना ताकत नहीं, ये तय प्रमाण दे अपन जीवन के द्वारा क्या करा था, अपन लइका ला प्रेम करके क्या करा था, ये प्रमाण दे था कि मैं तोर लइका ला कुछ करे नहीं सकता। समझ में आते, हाँ। इगरे पाके साहब बोले मोर पीछे आना है तो ये मान ला का जानना है, का जानना है, अप्रिय जानना है, मतलब मोर परमेश्वर पहले बाकी तुम। अगर मान जाए मोर पति अगर मर गए तो फिर तुम्हें विद्रोह हो जाऊँ ना, कब जाऊँ, प्रभु तो मोर पर दया नहीं है, इस मैं का कर यहाँ एक सहारे है तो इस तूल का कर ले छीन ले, तय कई ठग मोर ऊपर का करबे सवाल, का करबे, या मोर लइका ला, या मोर भाई ला, या मोर बहनी ला असने जब करियत का करबे तय। तो मोर प्रिय का आप मन के ऐसे सिचुएशन में का परमेश्वर आपके सहायता नहीं करी, सहायता नहीं करेगा कि नहीं करे है, नहीं करे भरोसा। हाँ, आइए एक व्यक्ति के विषय में हम पढ़े जा रहे हैं, जे परमेश्वर के ऊपर दृढ़ भरोसा रही से, कार्य से दृढ़ कार्य से कर भरोसा रही से, जे हा परमेश्वर छोड़ के और कुछ चीज में का नहीं करे, प्रेम नहीं रखी, कागरोस का नहीं रखी रही से प्रेम रखी। सब फेमस है अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब सब जाना था, अय्यूब भजन संहिता से पहले है ना। चलिए
उस देश में आयुब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न ओकर हुई। 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधिया और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब आयुब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि आयुब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों मेरे पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति आयुब सदैव किया करता था। रुक गया थोड़ा। साफ लिखे एक व्यक्ति जेका नाम का है आयुब, फलाना गांव के लिखे ना, उस देश में है ना, नाम भी वो कर विषय में बोलते साफ लिखे, खरा रही से, सीधा रही से और परमेश्वर के भय माने और बुराई से ओकर कैठा बेटा रही से 7 बेटे और 3 बेटे रही से। ऊंट संपत्ति कतना कस रही से, रही कि नहीं रही से, पूर्वी देश में बहुत बड़े धनवान रही से है। और ओकर बेटा मन का करे मालूम है, हमेशा मन के पार्टी चलत रहे। इनके बेटा मन के का रही हमेशा पार्टी, और अपन बहनी मन भी अपन पार्टी में का करे शामिल करे, अपन पार्टी में का करे शामिल करे। लेकिन अयुब है ना देखा है कि ऐसने जब करत है मोर लोग लइका मान तो परमेश्वर के विरोध मत काम नहीं करते, तिकरे पाके बेचारा क्या करे, परमेश्वर के सामने दंडवत करे, प्रार्थना करे, बलि चढ़ाए कि मोर बेटा मन पाप करके परमेश्वर को छोड़ दे हुई कके। आज भी हमन भी ऐसने करथा ना कि मोर लोग के ऊपर परमेश्वर सजा मत गिरा देवे कके, मोर बेटा मन के लिए प्रार्थना कर देवे कके बोलथे न, की बोल रहे करवाते कि नहीं करवाए। ऐसने अयुब भी करत रही से कि मोर लोग लइका मन यहोवा के विरुद्ध में काम तो नहीं करे हुई, इकरे पाक मन बुला के का करे मन के लिए होम बलि चढ़ाए। लेकिन यहाँ तक परमेश्वर के वचन हम देखथन कि कर लोग लइका मन भी परमेश्वर के चरणों में बैठ के आराधना प्रार्थना नहीं करत रही। समझ में आए, चरणों में बैठ के गाने करत रही, ये जबरदस्ती क्या करे मन के लिए। ये बात बोलते कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को क्या कर दिया होगा। एक से मालूम चलते कि ये मन परमेश्वर के भाई का मन के लेकर के नहीं भी से ये मतलब पार्टी रात दिन क्या करे, पार्टी में ज़्यादा बोला है। आज भी असली विश्वासी के लेकर मन भी प्रार्थना में ज़्यादा मन के कहानी मन नहीं, हमेशा कहा है पार्टी में जाए के लिए उनके कहा है, पार्टी में जाए के लिए मन है तो समझ में आते। लेकिन आगे अब क्या होते दीदी पढ़ेगा। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। हाँ। और उनके बीच शैतान भी आया। हाँ, अब एक आकाश में एक का होते सभा होते गुड़ी होते, कहाँ स्वर्गदूत भी है, परमेश्वर भी है और शैतान भी है। हाँ, यहोवा ने शैतान से पूछा। अब वही बीच में परमेश्वर शैतान ने पूछते क्योंकि पृथ्वी ला काकर हाथ में सौंपे है, भी शैतान के हाथ में सौंपे है। इकरे पाके अब एजेंट चल दिस कहाँ में स्वर्ग में मीटिंग के बीच में, तो हाल चाल पूछते पृथ्वी का हाल चाल है तो कहाँ पूछते तू कहाँ से आता है। अरे भैया ते कहाँ से आता बता दो। हाँ, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। हाँ, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। मैं एती होती चारों राउंड घूमत घूमत का करत के घूमत फिरत आए हैं भाई। हाँ, यहोवा ने शैतान से पूछा। अब अच्छा पृथ्वी में से ते घूमत घूमत आया है ना, परमेश्वर जाना थे पृथ्वी में तो कौन मुर्दास भी एक झक है। तब शैतान पूछते घूमत घूमत पृथ्वी में से आया है। हाँ, तो पूछते हाँ
क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? का पृथ्वी में जब तय रहत रहे तो मोर दास अय्यूब पर ध्यान दे रहे कुछ। हाँ, क्योंकि उसकी तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। दुनिया में और कोई नहीं हो मनुष्य जैसे। देखे हैं कौन ला पूछा थे? शैतान ला पूछा थे। देखे हैं ध्यान दे इसका वो तो नहीं ध्यान देते का। शैतान भी देखा थे ना आगे का बोलते हैं। हाँ, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने उत्तर दिया, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? अरे तो रसने चो भाई नहीं माना है। शैतान का बोला परमेश्वर ला अय्यूब तो रसने भाई नहीं माना थे। तोला भाई माना थे का बा तोला लाभ दे सब प्रकार का दे तोला सब चीज संपत्ति दे। हम आगे पर का बोलते? क्या तूने उसकी और उसके घर की देखो तू उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है और देख घर और उसका जो कुछ है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं सब के बांधा? ऊपर तय बाड़ा नहीं बांधे। हाँ, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और काम मत का कर दे हस आशीष दे हस और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। और कितना संपत्ति है सब दुनिया भर के लोग मन का करत थे जाना थे। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। बोलते हैं सब जितना संपत्ति दुनिया भर के देश ना सब चीज ला खाली कर देना तेलकर बाद देखबे कैसे तोर मुंह कान करी। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है। देखे सब कुछ है पृथ्वी में ओकर पास, बेटी बेटा गधी गधा नौकर चाकर सब कुछ तोर हाथ में है। केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब देखिए। शैतान यहोवा के सामने से चला गया। समझ में आई? बोले सब कुछ तोर हाथ में है ओकर मात्र अय्यूब के शरीर लगानी करना हाथ नहीं लगाना। मतलब बाड़ा सब तरफ बांधे ओकर मर्जी के बेर शरीर ला भी गानी कर सके छू नहीं सके घर के कुछ वस्तु ला भी गानी कर सके छू नहीं सके। हाँ, अब आगे 13 वचन का बोलते? एक दिन आयुब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधुर पी रहे समझ थे। में आ गई? अब बड़े भाई के घर में पार्टी रही से तो कोर भाई और बहनी मन पूरा का कर रही से खाद पियत रही से का करत रही से खाद पियत रही से। हाँ, तब एक दूत आयुब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और लगाम नहीं, गधिया उनके पास चल रही थी कि सभा के लोग दावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर मुझे समाचार देने को आया हूँ। हाँ, चलो। वह अभी यह कह रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि वो एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों को पर दावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधुर पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तब आयुब उठा और बाड़ा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट में नंगा निकला और नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इस सब बातों में भी आयुब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर का मूर्खता से दोष लगाया।
4 झक मनुष्य अय्यूब के सामने समाचार देख लिया थे। 4 झक व्यक्ति क्या बोलते, हमन खेत हल जोतत रहन और गधा गधी मन चरात रही से, तो अचानक से कहाँ से लोग मन आई सो सब झक जानवर मन लेके का हो गए, लेके भाग गया और सब चरवाहा मन तलवार से मैं छे जग बचे। वो कहत रही सोचने झू आगे जस्ट और का बोलते कि भैया आकाश से बड़े बड़े का गिरिस, ओला गिरिस और सब ऊंट घोड़ा मन सब कहोगे भसम होके मर गई। अब मैं छे तोला आके का मैं छे बाँचे जान बचा के तोर समाचार देख लिया है। फिर का बोलते एक झकाऊ व्यक्ति आगे बोलते कि देख अभी अभी तोर बड़े बेटा घर में पार्टी रही से, तोर बेटी बेटा में पूरा वहाँ रही सब है, लेकिन एक बड़े आंधी तूफान है सब घर ला ऐसा मारिस तो घर कहोगे, घर गिर गए और सब जग दब कहोगे मर गए। तब ये बात सुन के अब अय्यूब क्या करा थे, का बोलिस अय्यूब का बोलिस, अय्यूब उठा, भागा फाड़ा, सिर मुड़ाकर पृथ्वी पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया। यहोवा का नाम ऐसे कोई व्यक्ति बोल सकते है जी। सब संपत्ति चले गए। सबसे पहले क्या करिस, संपत्ति छीन गए न कर, सबसे पहले क्या करेंगे, संपत्ति छीन गए और एक बेटी बेटा मन भी चलेगी कि नहीं चलेगी। ये जग जिंदा है कौन, घाव में नमक डाले एक झक खावाए, जले में नमक छिड़के वाला एक झक का करके रखे, ये झक बचा कर रखे, बाकी सब झक का चल दिस है ना। अब सब चल दिस, लोग लइका भी कहोगे, फिर भी का बोलिस, मैं हाँ जितना मोर कर रही से ना, मैं अपने आप का नहीं करे हैं कमानिया जे है दे रही से ते का कर लिस, जे दे रही से ले लिस। तो अय्यूब का करिस, का बोलिस भाई, जे है दिस ते का कर लिस, मतलब बोला दे के भी अधिकार है और ले के भी का है। तो मैं कौन होता बोलने वाला, बोलते मैं भी तो धरती में कुछ लेके नहीं आ रहे, नंगा आ रहे हैं और नंगा महू का हो जहाँ लौट जहाँ भाई। ते बात करके अय्यूब कभू भी कहानी करिस, परमेश्वर का बसने करे हस, का बताए हसने मोर दुख देश करके कहानी करिस, एक ठबी सवाल नहीं करिस। समझ में हमार रहते तो का बोलते हैं, हमार रहते तो का बोलते हैं, हमार रहते होकर जगह मत का बोलते हैं, कैसने बोलते हैं है? हमन तो इसराइली की तरह खाना नहीं मिली तो बुड़बुड़ाबो, हमन मरे बात तो यहाँ तो लेके आएगा। देखना होगा 3 दिन हो गए पानी नहीं पाए, इसराइली मन काय करिस, बुड़बुड़ाइस कि नहीं बुड़बुड़ाइस, 3 दिन हो गए पानी मरत प्यास में, पानी तक भी कान कर दे मिलत नहीं है। तो परमेश्वर हमारा जंगल में मारे बात लेके आएगा। हमुच मन के बुड़बुड़ाना परमेश्वर सुनते, हमुच मन के बुड़बुड़ाना कौन सुनते, परमेश्वर सुनते। ये भी बेचारा सोच रहे थे भैया परमेश्वर के हाथ में सामर्थ है, वो कर सकत है, लेकिन नहीं करा तो कोई बात नहीं, परमेश्वर के नाम का हो धन्य, परमेश्वर की इच्छा का हो। अब अक्का तो चल दिस, लोग लेकर चल दिस ना, संपत्ति भी गए, लोग लेकर भी कहोगे सब खत्म हो गए। अब आगे परीक्षा का होता है, 2 वचन से पढ़ेगी, 2 अध्याय से। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। एक बार फिर और दूसरा मीटिंग हुआ थे, कहाँ में, आकाश में। हाँ
यहोवा ने शैतान से पूछा, फिर एक बार फिर पूछते, हाँ तू कहाँ से आता है? वही सवाल फिर पूछे। शैतान इंसान? ने यहोवा को उत्तर दिया, हाँ इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। डोलते डालते क्या करते हैं, आए हूँ, फिर आए हैं उसने चक्कर घूमत घूमत। हाँ यहोवा ने शैतान से पूछा, फिर पूछिस। क्या तूने मेरे दास आयु पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? देख कोई नहीं है। हाँ यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका देख, सत्यानाश करने को शैतान बोलते तय हम लोग उभारे रहे ना कि ओकर कर संपत्ति होई तो मोर निंदा करी का कह रहे, तो मैं बिना कारण ओकर सत्यानाश करें तो भी वह अब तक अपनी खराई पर फिर बना भी रहे। देख वह क्या करत है, मोर ऊपर भरोसा करके कहा भी खड़े। हाँ खड़े। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, अब फिर अगला कहा बोलते, शैतान बोलते खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। अपन शरीर ला छोड़ के मनुष्य सब ला दे सकत है। शैतान का बोलत है, कौन ला सलाह देते, बोले जैसे ओकर शरीर ला मत छुपेगा के, वही बात ला बोलत है। देख अपन शरीर ला छोड़ के मनुष्य सब कुछ लगा कर सकत है। देखे नहीं, मान लीजिए समझाए के लिए बोलना चाहते, जेमा सूजी डर लगते ना, जेमा सूजी दवाई डर लगते आने देत रही तो बोलत रही अरे नहीं पी रहा है, लेकिन जब अपन बारी आते था, अपन बारी आते तो कैसे होते है ना। इसी मुताबिक ये करा बोलते कि भैया शरीर के बदलस कुछ दे सकते है, लेकिन अपने आप के ऊपर का नहीं कर सका है। लेकिन क्या बोलते हैं दीदी 5 वचन, इसीलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, अब ओकर हड्डी ओकर मांस ला छू के देख। हाँ तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। तब तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, हाँ सुन, वह तेरे हाथ में है, ओकर शरीर ओकर हड्डी ला भी जात और हाथ में दे दे। का बोलते, केवल उसका प्राण छोड़ देना। ओकर मौत के ऊपर तो लकानी है, ओकर जान के ऊपर तो लकानी है। देखिए ये शरीर और एक हड्डी के ऊपर तो लगा दे, हक दे। हाँ तब शैतान यहोवा के सामने से निकला आप कहोगी सब निकल गए, और आयु को पांव के तले से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। आप देखे अब फोड़ा कति में से निकलते मालूम है, हड्डी के से निकलते कहाँ फोड़ा। तब आयु खुजलाने के लिए एक ठिकारा लेकर हाँ राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, तब अब लास्ट में आते, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? हमन के संपत्ति भी उड़ गए, हमन के जानवर भी सब खत्म हो गए, मोर लोग लड़का भी सब कहोगे खत्म हो गए, फिर भी तय क्या करत हस। यहाँ तक भी देख तोर शरीर के हाल, देख तोर शरीर के हाल अभी भी तय क्या करत अपन खरी बने हस। परमेश्वर की निंदा कर। अरे परमेश्वर के क्या कर, कौन सलाह देती थी, सलाह कौन देते, परमेश्वर। पढ़ नहीं भर अच्छा, आठ। हाँ, स्त्री। ना वचन, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, हाँ क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना अभी भी है? तय परमेश्वर पर भरोसा करथस। हमन के अतके कहोगे सब में नुकसान हो गए। यहाँ देख देख तो शरीर लेते महकत है, जेकर पत्ते कर खुश जात हस। हाँ जेकर पाकत तेकर का करत है, तो पीप निकला थे, पास निकला थे, अभी भी तय खरे में बने। हाँ का कर, परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर की का कर, निंदा कर। और चाहे मर जाए तो अरे जा। मर जा तो मर जा, यदि तो मरने छे एक तो इके पाके कम से कम परमेश्वर गाली दे के का कर, आज के तोर हानि कही तो कम से कम गाली दे के मर, सोच के दम। हाँ अब ओकर बाद फिर 10, उसने उससे कहा, तब अय्यूब अपन पत्नी ने कहा बोलते, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें अब कहती ऐसे करती कही, है। अब इसमें अगर घर वाले बोल देते ये मूर्ख, तो कैसे कही लागी,
उल्टा तोला मैं हे करत था हम उल्टा मोर ऊपर का करत क्या बोलते हे मूड स्त्री सिक्की से क्या करती है, बातें करती है। हाँ क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, हाँ, आपका उतना दिन ही ला हमन मस्त मन मौजी से का करत रहें, सुख लेते हैं। खात रहें पियत रहें मस्त सोराना रहें, तो कुछ नहीं कहे। अब आप कहोगे इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अब कहानी करिस फिर भी हमारा रहते तो का करते। वो व्यक्ति देख पवित्र आत्मा के कभी भरपूरी नहीं पाए, उतना परमेश्वर के वचन केवल कहानी मालूम नहीं है। हमारा तो सब कुछ पूरा 66 किताब का है, मन ला का है समझ है सामने में है, फिर भी हम एक कर जैसे कहानी कर सकते। सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा भी है, फिर भी हम बुड़बुड़ात का कर कतना परमेश्वर की निंदा करते अपन मुख से, कतना निंदा करे हो, है ना। प्रभु मोर संग ने कहा बेटी मैं तो कहा चाहता बे संतान, ऐसे हम कर सकते। मोर प्रिय ये सब क्यों टेस्ट करिस मालूम है, अयुब ले देखत रहीस ये रात तो सचमुच मोर पर कतना भरोसा बोले ना। मोर पीछे आना है तो अपन माता पिता पत्नी बच्चे भाई बहन सबको क्या जानना है, अपनी जानना है। पिछले दिन से हम सिखाता था संसार किसी वस्तु से का नहीं करना, तो आप एक एक मन देखा धन के पीछे तो एक मन तो नहीं रही, नौकर चाकर ऊपर भरोसा तो नहीं रही। सब चीज लोग जीवन से हटा के देखी सच मुझे कितना मोर पर कागज है भरोसा करते, और सच मुझ होकर विश्वास में कहोगे पक्का निकल गई। कहा निकल गई परमेश्वर जसने सोचे रही सोचने अयुब कहोगे निकल। तो मोर प्रिय आज मोर पारी का परमेश्वर जैसे मोला सोच के चाहत मैं उसने निकली है, का मैं विश्वास योग्य निकली है। अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करत हूँ तो मोर प्रिय ये संसार के वस्तु संसार के मोर रिश्तेदार मोला कहानी लगा ज्यादा जागता है मन के माया मानी कहानी हुआ नहीं फंसा। मोर परमेश्वर सबसे प्यार करते, मैं परमेश्वर ले ही प्यार करी है तो ये सब चीज हो सकता। एक ही उम्मीद रखते कि मैं अपन सारे मन सारे प्राण सारे बुद्धि के साथ कौन ला प्रेम रखा, प्रेम कौन ला करा, प्रेम परमेश्वर। अगर मैं परमेश्वर के से प्रेम करा था तो ओकर आगे ला भी क्या करिए, मैं क्या करिए। अगर प्रेम नहीं करा था तो ओकर आगे ला भी क्या नहीं करा नहीं मैं। तो एकर से मालूम चलते तय कतना प्रेम करतस, कतना प्रेम करतस, तय कतना भी अपने आप ला प्रेम करतस, वो ला भी सोच के देखिए। देख रहा अयुब भी अपने आप ला भी कहानी करत रही से शरीर में जब ओकर फोड़ा होगी तो नहीं बोली भैया प्रभु तो सब चीज तो हे कर डाले, अब वो शरीरों के ऊपर अपने तक क्या करा था असने समस्या डाले। ये भी प्रार्थना भी कहानी करीस नहीं करीस, मतलब वो अपने आप ला भी कहानी करीस, प्रेम नहीं करीस। एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना करबो, लूका 9:23 लिखे हम प्रार्थना करें। लूका 9:23 उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई फैसला करते कि मैं यीशु मसीह के पीछे जाना चाहता या यीशु मसीह के संग चलना चाहता तो अपने आप से इनकार करे, तो वो व्यक्ति अपने आप से क्या करे, इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। समझ में आई, यीशु मसीह साफ बोले जो मोर पीछे आना चाहते वो सबसे पहले क्या करी, वह अपने आप ला क्या करना कर दे, इनकार करे और प्रतिदिन क्या लिखे, अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। प्रतिदिन नहीं लिखा है, प्रतिदिन बोले प्रतिदिन क्रूस उठाए हुए मोर पीछे क्या करना है। एक मतलब आप हमेशा प्रार्थना वचन में आपके क्या होना है, प्रतिदिन
ये नहीं कि संडेज के दिन, कति दिन, प्रतिदिन क्रूस उठाए। आप कतनो भी शरीर में थकावट है ना, फिर भी थोड़ा देर प्रार्थना करके वचन पढ़ के बाद ही क्या करना, सोना, क्या करना। लेकिन हम तो उसने नहीं करा, थक गए भैया कोई बात नहीं, आज नहीं प्रार्थना कर, आज नहीं भजन पढ़ो, चल जाइए, है ना, ये चल जाते है वो चला दे। एक दिन करे मतलब, तो मोर प्रिय अपने आप से क्या करना, इनकार करने का मतलब का थे, अपने आप से इनकार करो का थे नहीं, तो कर मतलब का थे, का थे अपने आप से इनकार करने का मतलब। सबसे कहिस ना मोर पिछाना चाहते वो क्या करना है बोला, अपने आप से इनकार करे। अपने आप से इनकार करे का मतलब, जैसे आयु मैं इस संसार के न, मैं ये संसार के न, मैं मसीह यीशु के काकर का सोच के चलना, मैं अपन आप ला काकर हाथ में सौंप दे हैं, यीशु मसीह के हाथ में सौंप दे हैं, अर्पण कर दे हैं, क्या करते हैं। तो अब एमा प्रभु तोरी इच्छा का हो, चाहे मैं दुख में रहा, चाहे कष्ट में भी रहा, तोरी इच्छा का हो। मैं बीमार रहा तो प्रभु चंगा करी या नहीं करी, सब कुछ तोरी इच्छा, सब कैसे, लेकिन मैं मोर मर्द से कहानी करा। तो आज कब का जब मन मालूम है, इनकार अभी तक नहीं करे, अपने आप ने इनकार नहीं कर पाके, थोकन भी कुछ हुआ था तरकाती में भागा थे, है जी, समझ में आते बात। जबकि जीवन देने वाला प्रभु बोलते, शैतान ला का कहानी सुना, अगर प्राण ला समझ में आत्मा तार भाव मतलब वचन दे, फिर भी हम उनके ऊपर कहानी, परमेश्वर को भरोसा नहीं। मोर प्रिय, आप जितना दिन ठहराए उतना दिन तक ही आप जी, आप ला डॉक्टर के दवाई गोली आप ला जिंदा नहीं रखा थे, समझ में आते, कौन नहीं रखा था जिंदा, परमेश्वर के ऊपर आप कितना विश्वास करें, फिर भी आपके ऊपर क्या है, क्या है, विश्वास योग्य। तय मोर पर भरोसा नहीं करा था, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तेरे ऊपर क्या करा था, मैं जो वचन बोले है ना, जो मोर पर विश्वास करी, मरा नहीं, वो विश्वास लेके आज तक परमेश्वर में क्या करे, संभाले मोर प्रिय। इसलिए आज अपन आप ने इनकार करके प्रभु के पीछे चले, प्रभु मैं अपन हाथ में तो हाथ में सो, आए अपन आँख में बंद करें, वचन सुने, मिल के प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप से इनकार करें, प्रतिदिन होकर पीछे चलना है। हालेलुया। यीशु मसीह परीक्षा में दुख उठाई, मोर पिता जब दुख उठाई तो मोला भी दुख उठाए लगी मोर प्रिय, जब मोर परीक्षा होता तो मोला भी दुख उठाए लगी, और परीक्षा के बीच में सहायता भी हमार परमेश्वर करी, तभी सहायता करी जब मैं ओकर आज्ञा ला माना था, वो मोर जीवन से प्रसन्न है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर ओकर से सलाह मांगबो तो कैसे सलाह नहीं दी, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, स्तुति हो। हम सलाह मांगन नहीं, इकरे पाके हमारा कुछ सलाह मिला ही नहीं, क्यों, मैं परमेश्वर ला तो बैरी बना के चला था, परमेश्वर के प्रति मोर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, ऐसे सोच के चला था, मैं परमेश्वर के विरुद्ध में काम करा था। हालेलुया। मोर प्रिय, परमेश्वर पर दृढ़ भरोसा करके चले, वो बोले जल में भी चलबे तो जल तोला डुबाए नहीं, आग में भी चलबे तोला तो आग के लौ तोला भस्म नहीं कर सके, इतने बड़े वायदे वो परमेश्वर दे। बोलते मैं तोला छुड़ा ले हाँ, मैं तोर संग संग रही हाँ, जगत के अंत तक सदैव साथ रहने वाला प्रभु हमन के ऊपर प्रतिज्ञा करे, फिर हमला का चीज के शक। पौलुस बोलते मैं ऊपर विश्वास करता,
इकरे पाके लजावा नहीं, दुख उठाए से मैं लजावा नहीं, क्योंकि मोला भरोसा है कि अंतिम श्वास तक वो मोरे जीवन के रखवाली कर सकत है। हालेलुया। कितना बार जहाज टूट गए, पौलुस बोलते हमन जीवन से हाथ धो बैठे रहे, फिर भी परमेश्वर हमन ला संभाले रहिस। मोर प्रिय, कितना दिन तक भूखा रहिस पौलुस, मरिस नहीं। वैसे हमन भी मरन नहीं, जब तक परमेश्वर के लेखे में हमन के समय पूरा नहीं हुई तब तक। हालेलुया। तब यीशु मसीह के चेला हमन देखथन जो सबसे ज़्यादा प्यार करत रही से यूहन्ना, जेला खाना पीना नहीं मिलत रही से, ऐसे जगह में वाला जेल में डाल दे रही, काला पानी के सजा दे रही से। मोर प्रिय, जेकरा सूर्य के रोशनी वाला देखा नहीं पाए, दिन के देखा नहीं पाए, जमीन के नीचे में वाला रहना पड़िस, ऐसे के बीच में परमेश्वर वाला आत्मा में जब आगे तो प्रकाशित वाक्य लिख के दिस। मोर प्रिय, ऐसे हमन की घड़ी कैसे हुई, जब हमन भी जब दुख उठावो तो प्रभु हमारा कितना बात ला बताना चाहते, लेकिन का मैं यीशु मसीह के लिए दुख उठाना चाहता, परीक्षा में का मैं दुख उठाना चाहता। हालेलुया। जब दुख उठाथन तो महिमा में भी पाथन। मोर प्रिय, जैसे सोना ला आग में डालते तो सोना की कीमत बढ़ जाते, वैसे एक विश्वासी की कीमत तभी बढ़ते जब कष्ट में से जब होके जाते तो। हालेलुया। प्रार्थना करें कि प्रभु मोर विश्वास लता है प्रख, मोर विश्वास लता है बढ़ा प्रभु, मैं तोर ऊपर स्थिर भरोसा करके चल सका। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद इतने वचन के लिए प्रभु। ये वचन का बरोबर न्याय के कारण झन बन जाए, परंतु जो वचन सुने हैं प्रभु, ये सुनने वाला और जो सुनने वाला है प्रभु, वो सबों के लिए आशीष कारण बन जाए पिता। धन्यवाद थे जब अपन घर में जाप जात हम प्रभु, ये वचन ला और बैठ के मनन करे बर सहायता और मदद कर, जैसे अयुब कोई बात में अपन मुँह से तो निंदा नहीं करिस, कभी भी पाप नहीं करिस, वैसे हमन भी अपन मुँह से प्रभु जी कभी भी तोर निंदा मत कर सकी, कभी अपन मन जीव से प्रभु तोर पिता परमेश्वर तोर विरुद्ध में पाप न कर सके प्रभु, परंतु हर बात में तोला धन्यवाद दे सके, हर परिस्थिति पर तोला धन्यवाद दे सके। सब आदर और महिमा जो तो नाम ले देथन पिता, विनती ला सुने से कर धन्यवाद हो। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग लेते, आमीन। सबों को जय मसीह।